गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चल रहा है विगत 3 दिनों से जो हमारी कक्षाएं लग रही हैं, उस कक्षा में हम समास का प्रकरण चल रहा था और समास के प्रकरण में हमने आपको 4 समास का सामान्य परिचय दिया। समास का सामान्य परिचय देने के बाद आपको हमने 4 समास का वर्गीकरण किया। समास के 6 भेद बताए। समास के 6 भेदों में 4 भेदों का हमने आपके परिभाषा उदाहरण सहित हमने आपका वर्गीकरण किया। उस वर्गीकरण के बाद आज हम अगला 5वां समास पढ़ेंगे, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? देखिए, द्विगु समास में पहले लिखने से पहले मैं आपको सामान्य परिचय बता दूँ। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है साहब, द्विगु समास का पहला पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा। और उस संख्यावाची में कोई भी संख्या आएगी, जैसे गणित की 2, 4, 6, 8, 10 संख्यावाची होगा। और वो संख्यावाची पद किसी समूह विशेष का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? किसी समूह का बोध कराएगा। और विग्रह करते समय हम उसे द्विगु समास में विग्रह करते समय पद के अंत में समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जिस समास का पहली परिभाषा लिखेंगे हम बोर्ड पर। द्विगु समास की परिभाषा है जिस समास का पहला पद जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद समूह विशेष का बोध कराता है। उसे संपूर्ण पद समूह विशेष का बोध कराता है। उसे ठीक साहब। ये द्विगु समास का लक्षण है साहब। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद समूह विशेष का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या होगा? जिस समास में पहला पद इसमें संख्यावाची आएगा, संख्यावाची पद होता है और संपूर्ण पद अर्थात पूरा पद मिलकर के क्या कराता है? समूह विशेष का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका द्विगु समास का विग्रह करते समय पद के अंत में समूह या समाहार लगा देते हैं। ये हमारा द्विगु समास की परिभाषा हुई। द्विगु समास की परिभाषा आपके सामने है। क्या होगा? इसमें कुछ बात याद रखने की है, ध्यान रखने की बात है कि जिस समास का पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा और पद विग्रह करते समय
पद के अंत में समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अब द्विगु समास के कुछ उदाहरण देखिए सब। सॉरी साहब, ये बहुब्री समास के उदाहरण आगे लिखाएं। दोबारा देखिए द्विगु समास में ये इसके उदाहरण। अब इनका विग्रह करते देखेंगे। विग्रह देखिए साहब, नवरात्राम देखिए, नवरात्रियों का समूह, ये इसका विग्रह हो गया। विग्रह में बताया मैंने आपको, पहला पद संख्यावाची होगा और संख्यावाची होने के बाद वह किसी समूह का बोध कराएगा। तो क्या है, नवरात्र क्या कराता है? नवरात्रियों के समूह का क्या करा रही है? बोध करा रही है। तो नवरात्रि सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, 2 गांव का समाहार,
ये सब समास में। हमने बताया पहला पद द्विगु समास के अंतर्गत पहला पद संख्यावाची होगा। तो देखिए संख्यावाची हैं सारे पद 9, 7, 2, 2, 5, 4, 10, 100, 4, 8, 5, ये सब क्या है संख्यावाची है। और सभी पद किसमें है? समूह विशेष में है। मैंने बताया आपको पद के अंत में समूह या समाहार लगा देते हैं। तो आप देखिए सबके पद के अंत में समूह या समाहार लगा हुआ है, ये हमारा द्विगु समास होता है। द्विगु समास में ध्यान रखने की बात मैंने आपको बताया, ध्यान रखने की बात दो हैं, केवल एक बात है। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। समूह विशेष का बोध कराएगा। संपूर्ण पद होगा वो पूरा की पूरा पद किसका कराएगा? समूह विशेष का बोध कराएगा। और विग्रह करते समय समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। ये द्विगु समास है आपका सब। द्विगु समास के बाद आता है बहुब्री समास। और बहुब्री समास के अंतर्गत कुछ संख्यावाची भी आते हैं, जिसको हम जब बहुब्री का विग्रह करेंगे तो इन सारे संख्यावाचियों को भी क्लियर करके चलेंगे। बहुब्री समास लास्ट समास है हमारा। बहुब्री समास के अंतर्गत क्या होता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। दो पद होते हैं समास के, आपको पता है, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। पूर्व पद को पहला पद कहते हैं, उत्तर पद को द्वितीय पद कहते हैं। अब इन दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों पद मिलकर के किसी विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। अर्थात पूरे का पूरा जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के बहुब्री समास में कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ या तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बहुब्री समास कहते हैं। देखिए साहब, जिस समास का ये बहुब्री समास की परिभाषा है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों पद मिलकर कोई तीसरा या विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुब्री समास कहते हैं। आई बात समझ में? जिस समास का कोई पद तो प्रधान नहीं होगा और दोनों पद मिलकर के कोई तीसरा या विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उसे बहुब्री समास कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इस समास के अंतर्गत ना तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रदान होगा, केवल ये जिसके दोनों पद, इस समास के दोनों पद मिलकर के कोई तीसरा अर्थ प्रकट करेंगे या कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उसे बहुब्री समास कहते हैं।
देखिए साहब, श्वेत वर्ण है जिसका, श्वेत वर्ण है जिसका, क्या लिखेंगे? अब ये तीसरा अर्थ देगा, ना तो इसमें ये पद प्रदान होगा और ना ये पद प्रदान होगा। परिभाषा बताती है दोनों पद मिलकर के क्या देते हैं, कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब देखिए तीसरा अर्थ क्या होगा, श्वेत वर्ण है जिसका, वह है सरस्वती। अब देखिए 4 आनन मुख हैं जिसके, वह कौन? ब्रह्मा जी। 3 नेत्र हैं जिसके, वह शिव जी। मन में जो जन्म लेता है, कामदेव। ये सब ठीक है साहब। बहुब्रीहि समास चल रहा था, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हमने ये उदाहरण लिखे, हमने बताया आपको कोई जिस समास में कोई पद, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं देता है, ना तो पूर्व पद और ना ही उत्तर पद, और दोनों पद मिलकर के क्या करते हैं, कोई तीसरा अर्थ प्रकट करते हैं। अब देखिए साहब, श्वेत वर्णी है, श्वेत वर्णी में आपको बताया श्वेत वर्ण है जिसका, श्वेत वर्ण है जिसका वह, अब इसका तीसरा अर्थ सरस्वती निकलेगा। भाई श्वेत है, श्वेत वर्ण किसका है, सरस्वती का है, तो उसका निकल जाएगा 4 आनन हैं जिसके वह कौन, ब्रह्मा जी है, 4 आनन। 3 नेत्र हैं जिसके वह कौन, शिव जी। मन में जो जन्म लेता है, कामदेव। पवन का पुत्र है जो हनुमान जी। चक्र है जिसके पाणी में वह विष्णु जी। 10 आनन है जिसके वह रावण। लंबा उदर है। इस प्रकार सभी का हमारा तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रकट होता है। अब आप बात आती, मैंने आपको बताया कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ भी कुछ संख्या दी हुई है, लेकिन इन संख्याओं का मतलब नहीं है, जिस संख्यावाची शब्द का तीसरा अर्थ प्रकट होगा। जैसे दशानन है, आपको ये रूढ़ शब्द है, ये किसके लिए किया जाता है, रावण के लिए किया जाता है। 4 आनन है, चतुरानन ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा जी के लिए किया जाता है। तो कुछ शब्द इस बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी संख्यावाची आते हैं,
लेकिन उन संख्यावाची पदों का कुछ न कुछ अर्थ जरूर, तीसरा अर्थ जरूर निकलता है। इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ये नहीं कि सभी संख्यावाची पदों का क्या, सभी संख्यावाची पदों में द्विगु समास नहीं हो सकता। मैंने आपको यही बताया कि जिन संख्या ये फिक्स हैं, जैसे चतुरानन है, शिवजी षडानन है, दशानन है, त्रिनेत्र है, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें बहुब्रीहि समास होगा, बाकी सब में संख्यावाची होता है, संख्यावाची में द्विगु समास होता है। इस प्रकार हमारा ये समास का आज टॉपिक पूरा हुआ। समास के बाद अगला टॉपिक हम क्रिया का लेंगे। ठीक साहब।